नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह है, CRSU है या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बाकी हरियाणा में और भी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स कराती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर है, चाहे वो सेकेंड ईयर है, या फिर जो बच्चे 2022 के अंदर अपने कोई भी रीअपीयरमेंट के, एडिशनल के या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि काफी बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा है कि सर हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें और ताकि हम लोग बीएड के अंदर अच्छे नंबर एक्वायर कर सकें। और जो बच्चे अभी मुझसे काफ़ी कमेंट्स में हमारी टीम हमें पूरी डिटेल देती रहती है कि बच्चे बोले कि सर हमारा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। गाइज, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जो वीडियो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, वो एक साथ प्लेलिस्ट के साथ आएगी ताकि आप उनको हर चीज को देख पाओ। तो उसकी थोड़ी सी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द उसकी जो वीडियो है वो भी आपके सामने पब्लिश की जाएंगी। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग मोड में बीएड करते हैं, यानी कि वो अपनी कहीं जॉब करते हैं, या तो वो टीचर हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और एग्जाम के टाइम अपनी छुट्टी वो लोग लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस टाइम जब उनके पास 1 महीना 2 महीना बच जाता है और अपनी किताब को वो ओपन करके देखते हैं तो उनको उस सिलेबस में कुछ भी समझ नहीं आता। और ऐसे बच्चों के काफी फोन कॉल्स या मैसेज व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट्स मेरे पास आ रही कि सर हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन मार्क्स लगा के मुझे भेजते सर, व्हाट टू डू। तो गाइस बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई जो एग्जामिनर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो हम लोग चलाएंगे। मान लो हर टॉपिक के हम लोगों ने आपको 10-10 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। हो सकता कम भी मिल जाए, ज्यादा भी मिल जाए, बट अनुमान जो रहता है वो ज्यादा का रहता है। पर आप अपनी तरफ से भी क्या है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि चाहे फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे सेकंड ईयर के हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट, कि वो यूनिट वाइज, देखिए आप लोगों को गाइस पता होनी चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो भी आपकी बुक्स है, लक्ष्मी की, बालाजी, या कोई भी जो बच्चा रिकमेंड करता है, तो उसमें आपका जो सिलेबस कम गाइड जो दिया जाता है वो बेसिकली यूनिट के हिसाब से क्या है, डिवाइड किया जाता है। तो अमूमन ये मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी मोटी मोटी 4 यूनिट है। अब सबसे पहले आप लोग खुद अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओगे, साथ में हम लोग भी आपको देंगे। जब दोनों का मिक्सअप एक कॉकटेल बनेगा ना, तो एग्जाम आप लोगों का डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो गाइज, मैंने अपनी अभी एक बुक ओपन की है, ये बुक आप देख सकते हैं। मान के चलिए बुक है आपकी, जस्ट ए मिनट, हाँ, फर्स्ट जो पेपर है आपका, थर्ड पेपर सॉरी है, ठीक है, सेकंड जो पेपर है आपका, कौन सा सेकंड जो पेपर है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए आप जब अपनी बुक्स पे ओपन जाएंगे तो वहां पर आप लोगों का क्या सिलेबस मेंशन है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, सबको पता है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को दी हुई है। अब यहां पर चारों जो यूनिट आप लोगों को दी गई है ना, उस यूनिट को आप ध्यान से देखें। देखो, हम लोग टेस्ट केस लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर सेटर है, वो हर साल आपके पेपर को कैसे सेट करता है, ये टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, प्लस अपनी नॉलेज से भी क्या है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको सेट कर सकते हैं, जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब पहला जो यूनिट है उस पर आप थोड़ा देखेंगे कि भाई असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिवाइज टेक्सोनॉमी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट आपकी होगी ना, तो वहां पर जो आपका असेसमेंट, भाई किसी को कैसे असेस करते हैं, और उसके बाद मेजरमेंट है आपका, और किसी का मूल्यांकन है, और रिवाइज टेक्सोनॉमी। यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर ये जो यानी 1 2 3 4 टॉपिक जो आपके दिए गए हैं, 4 या 5 टॉपिक, उनके ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। यानी कि आपको मान के चलो जो असेसमेंट है,
सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज असेसमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, या फिर मेजरमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर क्लियर करेंगे ना, तो उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, जब आप बुक के अंदर इनके इंपॉर्टेंट जो नोटिस हैं, जो टॉपिक दिए गए उनसे पढ़ेंगे, तो वहीं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है। अब मान के चलिए कि इसमें जो इसके सब पॉइंट जो दिए गए हैं, पहला क्या आ गया, मान के चलो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। जब हमने ये बताया आपको कि जब आप पहली कोई भी यूनिट पढ़ो या सेकंड यूनिट पढ़ो, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर मेंशन करे गए हैं उनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। वो आपसे मीनिंग पूछ सकता है या उसी का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, उसके टाइप पूछ सकता है। यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना यूनिट वाइज, मान ले आपकी यूनिट में 2 है टॉपिक, 3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक, कितने भी टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आप जो है सीरियसली पढ़ो और थोड़ा डीपली पढ़ो। क्योंकि जब आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को डीपली और अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, तो वहां से क्या है, हर पॉइंट क्या क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सर बता दीजिए कि लास्ट मोमेंट पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई एग्जामिनर चांस से उतार के नहीं लेके आता है, वो खुद अपनी नॉलेज से बनाता है और आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या उसको सेग्रीगेट करता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा टेस्ट केस हम लोग ले लेते हैं कि भाई टूल्स एंड टेक्निक। अब जो सेकंड जो एग्जाम आपका असेसमेंट वाला, उसमें सेकंड जो यूनिट दी गई है वो क्या दी गई है, टूल्स एंड टेक्निक। यानी कि कुछ ऐसे टूल और ऐसे टेक्निक जो टीचिंग को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए असेसमेंट, क्योंकि देखो पेपर किस चीज का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि जितनी भी चारों यूनिट आपको दी गई होंगी ना, वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज घूमेंगी। अब इन्होंने बोल दिया कि पहले बोल दिया मीनिंग या कॉन्सेप्ट, दूसरे में बोल दिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये बोल दिया इन्होंने। भाई गुड असेसमेंट टूल क्या होता है, जब आपने असेसमेंट पढ़ा होगा तो उसमें टाइप ऑफ असेसमेंट भी आया होगा। तो जो गुड असेसमेंट टूल है ये भी क्या है, असेसमेंट का टाइप है। कहने का मतलब ये है, ये सारी की सारी चीजें आपको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी से एक एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का मतलब जो टॉपिक दिया गया ना, उसको ईमानदारी से पढ़ लो। बस आप लोगों को खुद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। तीसरा टेस्ट केस मैं ले लेता हूं आपका कि जो थर्ड यूनिट है वो है न्यू ट्रेंड्स एंड इशू इन असेसमेंट। अब जो असेसमेंट क्या है, उसका नया जो ट्रेंड है वो क्या चला हुआ है, और जब हम किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं या उसके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसके इश्यूज क्या क्या क्रिएट होते हैं। अब मान लो गुड असेसमेंट टूल क्या है, अब हमारे देश के अंदर जो एक पैटर्न लिया जा रहा है, मान लो नई चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है या जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है, तो एग्जामिनर उससे भी कंपैरिजन करके पूछ सकता है कि भाई असेसमेंट आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कैसे होना चाहिए। तो जो थर्ड यूनिट है वो सिस्टम पूछ रहा है आपसे, ग्रेडिंग सिस्टम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है एग्जामिन की, ये मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है सारा का सारा। और चौथा आप देख लेंगे स्टैटिकल मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स, वो जो आपका पूरा न्यूमेरिकल समथिंग कुछ निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1 या 2 महीना पहले आप अपने एग्जाम को पढ़ोगे, तो उस एग्जाम के जो यूनिट है, सबसे पहले आप यूनिट पे जाएंगे और यूनिट पे जाने के बाद उन यूनिट को पढ़ोगे और पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितने टॉपिक दिए गए हैं उन सबको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। अब ये बोलोगे सर ये तो सारा ही सिलेबस हो गया। यार सिलेबस जो है बहुत छोटी सी बुक है, काफी ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है, पर जब तक आपका पर्टिकुलर किसी यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो एग्जाम में आप स्टोरी ही लिखोगे, उसे पॉइंट से इलैबोरेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, आप थोड़ा सा सर्च करके बोल दोगे भाई असेस करना किसी चीज के बारे में, असेसमेंट करना, आप 2 लाइन लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, 1 पेज लिख दोगे या आधा पेज लिख दोगे, पर जब तक टेक्निकली उस चीज को ही आप अच्छी इंपॉर्टेंस देकर उसके पॉइंट्स सब चीजों को हाईलाइट नहीं करोगे ना, तो वहां पर एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके आएंगे वो भी इस बुक के माध्यम से ही लेके आएंगे। बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हम लोग कर सकते हैं,
अदरवाइज सारी चीज आपकी बुक में है। तो आप आगे टीचर बनने जा रहे हो तो आप भी अपना जो एक टूल असेसमेंट है उसको भी क्रिएट करो और साथ में हमारे चैनल की भी हेल्प लो। हम लोग आपको किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि आप टीचर हो, समाज का निर्माण करोगे, आप इंडिपेंडेंट जो आप लोगों को वर्क करना है और जब भी जाकर आप समाज में और एक अच्छा संदेश आप लोग दे सकते हो। तो गाइज ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को निकालनी है और ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।